नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज SOHS, सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड कार्यक्रम CFED, BNSL 040 प्राथमिक चिकित्सा में कौशल, खंड 1 व्यवहारिक मैनुअल 1, इकाई 6, प्राथमिक चिकित्सा में आशुरचना परिदृश्य आधारित 6 शून्य परिचय। आपात स्थिति में उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता को बहुत सतर्क, सक्रिय और विचारों से भरा होना चाहिए। चूंकि अधिकांश समय मानक वस्तुएं या सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए अच्छे प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के लिए युक्ति संपन्न होना बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। तात्कालिक व्यवस्था यानी आशुरचना उपाय कुशलता का सबसे अच्छा उदाहरण है। बुद्धि की तत्परता और तात्कालिक व्यवस्था के साथ किसी भी संसाधनों की कमी को पूरा कर सकते हैं और हताहतों की जान बचा सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा पेटी या ऐसी सामग्रियों से लैस होना हमेशा संभव नहीं होता है, लेकिन यदि आप ज्ञान और विचारों से लैस हैं, तो आप दूसरों की मदद करने के लिए किसी भी सामग्री का उपयोग करने में सक्षम होंगे। प्राथमिक चिकित्सा केवल अद्यतन ज्ञान और बुद्धि की तत्परता के बारे में है। ज्ञान और तात्कालिक व्यवस्था के साथ मिलकर बुद्धि की यह तत्परता किसी भी परिस्थिति में किसी भी आपात स्थिति को संभाल सकती है। एक प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता मौके पर उपलब्ध सामग्री से सर्वोत्तम कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। इस इकाई में हम उन विभिन्न परिदृश्यों और सामग्रियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें आप प्राथमिक चिकित्सा में तत्काल उपयोग कर सकते हैं। 6.1 उद्देश्य। इस इकाई के पूर्ण होने के बाद आप सक्षम होंगे किसी भी आपात स्थिति में उपयोग के लिए उपलब्ध वस्तुओं का तात्कालिक रूप से उपयोग करने में। 6.2 प्राथमिक चिकित्सा देखभाल के लिए रोजमर्रा की वस्तुओं का उपयोग करने में और आपात स्थिति में तात्कालिक सामग्री का उपयोग करते समय आवश्यक सुरक्षा और सावधानी बरतने में। ड्रेसिंग बटा बैंडेजिंग हेतु तात्कालिक व्यवस्था। प्राथमिक चिकित्सा में ड्रेसिंग और बैंडेज बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक ड्रेसिंग बटा बैंडेजों के बिना तात्कालिक व्यवस्था कैसे की जाए। ड्रेसिंग बटा बैंडेजों के विभिन्न उपयोग हैं, इसलिए तात्कालिक व्यवस्था भी अधिक महत्वपूर्ण है। उद्देश्य। इस प्रक्रिया का उद्देश्य बिना मानक ड्रेसिंग बटा बैंडेजों के अभाव में घायल को प्रबंधित करना और आवश्यक सुरक्षा और सावधानियों का अध्ययन करना है। अपेक्षित सामग्री। इसके लिए आपको विभिन्न आपात स्थितियों के मामले परिदृश्यों की आवश्यकता होगी जहां ड्रेसिंग और बैंडेजिंग की आवश्यकता होती है। ड्रेसिंग तथा बैंडेजों की तात्कालिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। रूमाल, टिश्यू पेपर, तौलिया, लिनन क्रमशः, स्कार्फ, कंबल, चादर, कमीज, कोट, गर्दन की टाई, जूतों के लेस, टोपी, पॉलिथीन बैग, रस्सी, तार, समाचार पत्र, जुराबें, कोट। प्रक्रिया। चरण 1। वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे लेटने के लिए कहें। चरण 2। घटनास्थल सुरक्षा बनाएं। पीड़ित तक पहुंचे। कौशला आकलन के लिए इकाई 1 में दिए गए चरणों का संज्ञान लें। चरण 3। पीड़ित का प्राथमिक आकलन करें। चोट बटा फ्रैक्चर बटा घाव का आकलन करें। चरण 4 का यदि आपको ड्रेसिंग के लिए तात्कालिक व्यवस्था करनी है, तो आप इनमें से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। रुमाल, लिनन कपड़े का टुकड़ा, टिश्यू पेपर, तौलिया, कोई भी अवशोषित सामग्री जो रोएदार न हो। ड्रेसिंग के रूप में टिश्यू पेपर।
यदि आपको बैंडेज करना है और आपके प्राथमिक चिकित्सा पेटी में बैंडेज न होने की स्थिति है, तो उन सामग्रियों हेतु देखें जिनसे आप निम्न प्रकार से आशुरचना कर सकते हैं। कपड़े का एक टुकड़ा काटें और बैंडेज के रूप में उपयोग करें। बैंडेज किए जाने वाले क्षेत्र के अनुसार लंबाई और चौड़ाई में काटें। देखें कि कपड़ा साफ और नया हो। रूमाल बटा दुपट्टा बटा चुन्नी बटा साड़ी बटा कमीज बटा टी शर्ट बटा किसी भी कपड़े के टुकड़े को काटकर बैंडेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। जुराब को क्रेप या दबाव कसना बैंडेज के रूप में उपयोग करने के लिए काटा जा सकता है। यदि कोई कपड़ा उपलब्ध नहीं है तो टेप को बैंडेजिंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। हम इसके नीचे ड्रेसिंग को सुरक्षित करने के लिए 2 या 3 मोड़ लगा सकते हैं। कपड़े के टुकड़े को रस्सी के साथ बांधा जा सकता है। रस्सी से कपड़े के टुकड़े को कस लें। आप रस्सी को इस स्थान पर 2 या 3 बार घुमा सकते हैं। देखें कि यह रक्त के परिसंचरण को अवरुद्ध करने के लिए बहुत तंग न हो। सिलोफन शीट या प्लास्टिक शीट का घाव बटा चोट या ड्रेसिंग को कवर करने के लिए बैंडेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है। चरण 5 इन सामग्रियों से अग्रांग क्षेत्र को बैंडेज करें। चरण 6 माध्यमिक आकलन करें। चरण 7 रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें। पीड़ित को स्थानांतरित करें। सुरक्षा और सावधानियां। पीड़ित को हमेशा अवगत और आश्वस्त रखें। सुनिश्चित करें कि आप जिस चीज का उपयोग कर रहे हैं वह साफ है। बैंडेज और ड्रेसिंग करने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सावधानियों का अवलोकन करें। इस खंड की इकाई 3 और 11 में चर्चा की गई है। तात्कालिक बैंडेज अस्थायी है और इसे जितना जल्दी हो सके मानक ड्रेसिंग द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार इस खंड में हमने पट्टियों के लिए तात्कालिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। आइए अगले खंड की ओर बढ़ें जिसमें स्लिंग के लिए तात्कालिक व्यवस्था पर चर्चा की गई है। 6.3 स्लिंग हेतु आशुरचना। कुछ चोटों में स्लिंग महत्वपूर्ण है। इस खंड की इकाई 3 में उनकी चर्चा पहले ही हो चुकी है। यहाँ हम स्लिंग के रूप में कार्य करने के लिए विभिन्न सामग्रियों को तात्कालिक रूप से प्रयोग करने पर चर्चा करेंगे। उद्देश्य। इसका उद्देश्य तात्कालिक स्लिंग्स बनाना और उनके लिए सुरक्षा और सावधानियों का अध्ययन करना है। अपेक्षित सामग्री। इसके लिए आपको विभिन्न आपात स्थितियों के मामले परिदृश्यों की आवश्यकता होगी। स्लिंग्स की तात्कालिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। स्कार्फ, कंबल, चादर, कमीज, कोट, चुन्नी, बैकपैक, पट्टियां, बेल्ट आदि। प्रक्रिया। चरण 1 वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे लेटने के लिए कहें। चरण 2 घटनास्थल सुरक्षा बनाएं। पीड़ित तक पहुंचें। चरण 3 पीड़ित का प्राथमिक आकलन करें। चोट बटा फ्रैक्चर बटा घाव का आकलन करें। कौशला आप आकलन के चरणों के लिए इकाई 1 से संज्ञान ले सकते हैं। चरण 4 यदि आपको वास्तविक स्लिंग की कमी के कारण स्लिंग की आवश्यकता होती है तो ऐसी सामग्रियों हेतु देखें जिनका आप निम्न प्रकार से तात्कालिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। 1 बाह स्लिंग के लिए जैकेट के कोने का उपयोग करना। यहाँ हम जैकेट या कमीज के कोने को ऊपर उठाएंगे और कपड़े के कोने को पिन करने के लिए सेफ्टी पिन का उपयोग करेंगे। कमीज जैकेट के ऊपरी कोनों को ऊपर उठाएं और सेफ्टी पिन के उपयोग से कमीज जैकेट के साथ पिन अप करें। स्लिंग को ऊपर उठाने के लिए कपड़े चुन्नी बटा या किसी भी उपलब्ध स्कार्फ, साड़ी बटा टी शर्ट बटा कमीज बटा जैकेट को त्रिकोणीय आकार में काटा जा सकता है। बैकपैक या बैग के पट्टे का उपयोग करना और कमीज को बैकपैक पर पिन करना।
जैकेट के कोने का उपयोग करना है। यहाँ हम जैकेट या कमीज के कोने को ऊपर उठाएंगे और इसे कमीज बटा जैकेट से पिन करेंगे। सेफ्टी पिन का उपयोग करेंगे, जैसा कि अपनी कमीज या जैकेट के बंद बटनों के बीच की जगह का उपयोग करके या एक बटन खोलकर हाथ को कमीज या जैकेट में खिसककर। बैकपैक बैग के पट्टे का उपयोग करना और इससे प्रभावित हाथ को पिन करना। स्लिंग को ऊपर उठाने के लिए कपड़े, चुन्नी बटा या किसी भी उपलब्ध स्कार्फ, साड़ी बटा टी शर्ट बटा कमीज बटा जैकेट को त्रिकोणीय आकार में काटा जा सकता है। 3. कफ तथा कॉलर स्लिंग। चरण 5. चुन्नी बटा कपड़े का उपयोग करना। स्लिंग का प्रयोग करने की प्रक्रिया के अनुसार स्लिंग का उपयोग करें। चरण 6. माध्यमिक आकलन का संचालन करें। चरण 7. रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें तथा पीड़ित को स्थानांतरित करें। इस प्रकार इस खंड में हमने स्लिंग के लिए आशुरचना के बारे में अध्ययन किया। आइए अगले खंड की ओर आगे बढ़ें, जो स्प्लिंट के लिए तात्कालिक व्यवस्था पर चर्चा करता है। 6.4 स्प्लिंट हेतु आशुरचना। हड्डियों की चोटों की स्थिति में स्प्लिंट्स और अधिक चोट लगने को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर समय प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध नहीं हो सकती है, इसलिए आपको यह सीखने की जरूरत है कि मानक स्प्लिंट्स के बिना घायल शरीर के हिस्सों की हरकतों को कैसे रोकें। उद्देश्य। इसका उद्देश्य यह है कि मानक स्प्लिंट्स की अनुपस्थिति में तात्कालिक व्यवस्था करना और आवश्यक सुरक्षा और सावधानियों का पालन करना है। अपेक्षित सामग्री। इसके लिए आपको विभिन्न आपात स्थितियों के मामले परिदृश्यों की आवश्यकता होगी। स्प्लिंट की तात्कालिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। स्कार्फ, कंबल, चादर, कमीज, कोट, चुन्नी, बैकपैक, स्ट्रेप, बेल्ट, लकड़ी का लट्ठा, लकड़ी का पटरा, छाता, छड़ी, ग्राउंड शीट, फोम, पत्रिका आदि। प्रक्रिया। चरण 1. वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे लेटने के लिए कहें। चरण 2. घटनास्थल सुरक्षा बनाएं। पीड़ित तक पहुंचे। चरण 3. पीड़ित का प्राथमिक आकलन करें। चोटत फ्रैक्चर घाव का आकलन करें। कौशल। इस खंड की इकाई 1 में प्राथमिक और माध्यमिक आकलन हेतु प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। चरण 4. यदि आपको वास्तविक स्प्लिंट के अभाव में एक स्प्लिंट की आवश्यकता होती है, तो ऐसी सामग्रियों हेतु देखें जिनका आप निम्न प्रकार से तात्कालिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। स्प्लिंट बनाने के लिए छड़ियों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। अलग अलग लंबी और छोटी छड़ियों का भी उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार इस खंड में हमने स्लिंग के लिए आशुरचना के बारे में अध्ययन किया। आइए अगले खंड की ओर आगे बढ़ें, जो स्प्लिंट के लिए तात्कालिक व्यवस्था पर चर्चा करता है। 6.4 स्प्लिंट हेतु आशुरचना। हड्डियों की चोटों की स्थिति में स्प्लिंट्स और अधिक चोट लगने को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर समय प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध नहीं हो सकती है, इसलिए आपको यह सीखने की जरूरत है कि मानक स्प्लिंट्स के बिना घायल शरीर के हिस्सों की हरकतों को कैसे रोकें। उद्देश्य। इसका उद्देश्य यह है कि मानक स्प्लिंट्स की अनुपस्थिति में तात्कालिक व्यवस्था करना और आवश्यक सुरक्षा और सावधानियों का पालन करना है। अपेक्षित सामग्री। इसके लिए आपको विभिन्न आपात स्थितियों के मामले परिदृश्यों की आवश्यकता होगी। स्प्लिंट की तात्कालिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। स्कार्फ, कंबल, चादर, कमीज, कोट, चुन्नी, बैकपैक, स्ट्रेप, बेल्ट, लकड़ी का लट्ठा, लकड़ी का पटरा, छाता, छड़ी, ग्राउंड शीट, फोम, पत्रिका आदि। प्रक्रिया। चरण 1. वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे लेटने के लिए कहें। चरण 2.
घटनास्थल सुरक्षा बनाएं। पीड़ित तक पहुंचे। चरण 3, पीड़ित का प्राथमिक आकलन करें। चोटत फ्रैक्चर घाव का आकलन करें। कौशल। इस खंड की इकाई 1 में प्राथमिक और माध्यमिक आकलन हेतु प्रक्रिया पर चर्चा की गई है। चरण 4, यदि आपको वास्तविक स्प्लिंट के अभाव में एक स्प्लिंट की आवश्यकता होती है, तो ऐसी सामग्रियों हेतु देखें जिनका आप निम्न प्रकार से तात्कालिक रूप से उपयोग कर सकते हैं। स्प्लिंट बनाने के लिए छड़ियों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। अलग अलग लंबी और छोटी छड़ियों का भी उपयोग किया जा सकता है। छाते का उपयोग स्प्लिंट के रूप में किया जा सकता है। बडी रैपिंग पद्धति द्वारा स्प्लिंट के रूप में स्वस्थ पैर का उपयोग, जिसकी चर्चा इस खंड की इकाई 3 में की गई है। अग्रांग को स्प्लिंटिंग के लिए कंबल का उपयोग करना। कंबल जिसके दोनों तरफ डंडे डाले गए हैं, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। चरण 5, स्लिंग का प्रयोग करने की प्रक्रिया के अनुसार स्लिंग का उपयोग करें। चरण 6, माध्यमिक आकलन का संचालन करें। चरण 7, रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें तथा पीड़ित को स्थानांतरित करें। सुरक्षा और सावधानियां। स्प्लिंट लगाने से पहले हमेशा चोट वाले हिस्से को पैड करना न भूलें। स्प्लिंट कठोर होना चाहिए, उपयुक्त रूप से सीधा और उचित ढंग से स्थिर किया जाना चाहिए। स्प्लिंट को चोट के ऊपर और नीचे जोड़ तक विस्तारित होना चाहिए। इस प्रकार इस खंड में हमने स्प्लिंट्स के लिए तात्कालिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। आइए अगले खंड की ओर बढ़ें जो बाइंडर के लिए तात्कालिक व्यवस्था पर चर्चा करता है। 6.5 बाइंडर हेतु आशुरचना निभाते हैं। आपात स्थिति में हमें भारी रक्तस्राव की स्थिति में बाइंडर महत्वपूर्ण भूमिका बाइंडर हेतु तात्कालिक व्यवस्था करने की आवश्यकता होती है। उद्देश्य। इसका उद्देश्य बाइंडर की अनुपस्थिति में तात्कालिक व्यवस्था करना और आवश्यक सुरक्षा और सावधानियों का अध्ययन करना है। अपेक्षित सामग्री। इसके लिए आपको विभिन्न आपात स्थितियों के मामले परिदृश्यों की आवश्यकता होगी। बाइंडरों की तात्कालिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है: स्कार्फ, टाई, छड़ी, स्ट्रेप, बेल्ट, रस्सी, स्केल, चाकू, चम्मच, अतिरिक्त पैडिंग आदि। प्रक्रिया। चरण 1, वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे लेटने के लिए कहें। चरण 2, घटनास्थल सुरक्षा बनाएं। पीड़ित तक पहुंचे। चरण 3, पीड़ित का प्राथमिक आकलन करें। चोट बटा फ्रैक्चर बटा घाव का आकलन करें। कौशल। इस खंड की इकाई 1 में प्राथमिक और माध्यमिक आकलन हेतु प्रक्रिया में चर्चा की गई है। चरण 4, यदि आपको वास्तविक बाइंडर के अभाव में एक बाइंडर की आवश्यकता होती है, तो ऐसी सामग्रियों हेतु देखें जिनका आप निम्न प्रकार से तात्कालिक रूप से उपयोग कर सकते हैं: छड़ी या चाकू या स्केल आदि, और रस्सी बटा कपड़ा या चमड़े की बेल्ट। रस्सी से एक फंदा बनाया जाता है जो क्षतिग्रस्त अंग पर फिट बैठता है और छड़ी को फंदे के अंदर से डाला जाता है। छड़ी को घुमाकर फंदे को कस दिया जाता है। यह प्राथमिक उपकरण रक्त के प्रवाह को रोक देता है, परंतु ऊतक की क्षति और तंत्रिका की क्षति जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। बैंडेज लगाना और फिर छड़ी का उपयोग करना। एक ड्रेसिंग बटा पैडिंग या बंडेज रोल को रक्तस्रावित क्षेत्र से 2 इंच ऊपर रखें। 2, इस ड्रेसिंग बटा पैडिंग के ऊपर एक कपड़ा या चौड़ा त्रिकोणीय बैंडेज रखें और इसके दोनों सिरों को एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करें या एक गांठ बांधें। 3, बैंडेज के इन क्रॉस किए गए सिरों गांठ में एक छड़ी डालें और उसके ऊपर एक गांठ बांध दें। 4, जब तक इसके नीचे नब्ज महसूस नहीं होती है, तब तक बंधे हुए बैंडेज बटा टूर्निकेट को कसने के लिए इसे मोड़ें।
5. सामग्री के दूसरे टुकड़े के साथ इसे सुरक्षित करें। घाव पर 15 मिनट तक प्रत्यक्ष दबाव। टूर्निकेट को तब प्रयोग में लाएं जब रक्त बंद न हो और स्थिति जानलेवा है। एक 2 से 3 इंच चौड़ा कपड़ा घाव से 2 इंच ऊपर बांधे जो लंबी हड्डी पर हो, हृदय और चोट के बीच। छड़ी को मोड़े ताकि टूर्निकेट टाइट हो जाए और तब तक करें जब तक नीचे की नब्ज न महसूस हो। छड़ी या कोई अन्य चीज गांठ में बांधे। दूसरे कपड़े में छड़ी को बांधे। टूर्निकेट को देखते रहे और रक्तस्राव को जांचें। समय और सूजन को देखो। चरण 5. माध्यमिक आकलन का संचालन करें। चरण 6. रिकॉर्ड और रिपोर्ट करें तथा पीड़ित को स्थानांतरित करें। सुरक्षा और सावधानियां। बाइंडर को समुचित रूप से रखा जाना चाहिए ताकि इसके उद्देश्य पूरा हो सके। सुनिश्चित करें कि पिनिंग या खिंचाव दृढ़ हो। बाइंडर तभी लगाया जाना चाहिए जब गंभीर रक्तस्राव को रोकने के लिए कोई अन्य विकल्प न हो। रक्तस्राव के रुकने तक हर 12 से 15 मिनट के बाद 1 मिनट के लिए बाइंडर को समुचित रूप से रखा और छोड़ा जाना चाहिए। बाइंडरों का अनुप्रयोग करने से संबंधित इस खंड की इकाई 3 में की गई चर्चा के अनुसार सभी सुरक्षा सावधानियों का अवलोकन करें। इस प्रकार इस खंड में हमने बाइंडरों के लिए तात्कालिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया। चलिए अगले खंड की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पीड़ित के परिवहन के लिए तात्कालिक व्यवस्था पर चर्चा की गई है। 6.6 पीड़ित का स्थानांतरण करने हेतु आशुरचना। प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख पहलुओं में से एक है कि घायल को तेजी से स्थानांतरित करना है। एक या अन्य प्रकार के घायल के लिए उपयुक्त कई तात्कालिक व्यवस्थाएं हैं। उद्देश्य। इसका उद्देश्य तात्कालिक व्यवस्था के साथ पीड़ित को उठाने और परिवहन करने और आवश्यक सुरक्षा और सावधानियों का अध्ययन करना है। अपेक्षित सामग्री। इसके लिए आपको विभिन्न आपात स्थितियों के मामले परिदृश्यों की आवश्यकता होगी। तात्कालिक व्यवस्था के लिए निम्नलिखित सामग्री का उपयोग किया जा सकता है: स्कार्फ, कंबल, चादर, कमीज, कोट, चुन्नी, बैकपैक, पट्टियां, बेल्ट, कंबल, कुर्सी, रस्सियां, 2 लकड़ी के लट्ठे, टाट के बोरे, तंबू की सामग्री आदि। प्रक्रिया। चरण 1. वॉलंटियर को पीड़ित के रूप में अभिनय करने के लिए कहें। उसे लेटने के लिए कहें। चरण 2. घटनास्थल सुरक्षा बनाएं। पीड़ित तक पहुंचें। चरण 3. पीड़ित का प्राथमिक आकलन करें। चोट बटा फ्रैक्चर बटा घाव का आकलन करें। चरण 4. यदि आप पीड़ित को स्थानांतरित करना चाहते हैं और इसके लिए तात्कालिक व्यवस्था करना चाहते हैं, तो निम्न प्रकार से तात्कालिक व्यवस्था हेतु देखें। 1. मोड़े हुए कंबल का उपयोग पीड़ित को ले जाने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि चित्र 6.27 में दिखाया गया है। 2. पीड़ित को उठाने के लिए कुर्सी का उपयोग किया जा सकता है। 3. घायल को उठाने के लिए रस्सियों और लट्ठों का उपयोग किया जा सकता है। 4. घायल को उठाने के लिए जिगजैग रस्सी का उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि चित्र 6.30 में दिखाया गया है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 5. चित्र 6.30 घायल को उठाने के लिए जिगजैग रस्सी। चित्र 6.31 के अनुसार कपड़े, कंबल, छड़ी, रस्सी आदि से बना स्ट्रेचर दिखाया गया है। कपड़े या कोट का उपयोग। छड़ी के साथ 2 छोटी चादरों का उपयोग। जैकेट का उपयोग। टाट की बोरे का उपयोग। कंबल का उपयोग। लकड़ी के ठल्लों का उपयोग। डंडों के साथ कंबल बटा चादर। डंडों के साथ कमीज का उपयोग।
सुरक्षा और सावधानियां। जो पद्धति उपयोग करें वह घायल के लिए व्यवहार्य और आरामदायक होनी चाहिए। कभी भी अपनी और घायल की सुरक्षा के साथ समझौता न करें। पीड़ित के परिवहन से संबंधित सिद्धांत खंड 2 की इकाई 2 और इस खंड की इकाई 4 में की गई चर्चा के अनुसार स्थानांतरण की सभी सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। इस प्रकार इस खंड में हमने पीड़ित को परिवहन करने के लिए तात्कालिक व्यवस्था करने के बारे में अध्ययन किया। आइए अगले खंड की ओर आगे बढ़े जो विभिन्न आपात स्थितियों में तात्कालिक व्यवस्था की चर्चा करता है। 6. 7. विभिन्न आपात स्थितियों में आशुरचना। समय समय पर हम घावों और फ्रैक्चर के कारण चोटों का सामना करते हैं। यदि इनसे समय पर अच्छी तरह से निपटा नहीं जाता तो रक्त की कमी या सदमा बहुत जटिलताएं पैदा कर सकता है। इन जैसी आपात स्थितियों को निपटने में तात्कालिक व्यवस्था एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रक्रिया। आपात स्थिति में जहां आपके पास प्राथमिक चिकित्सा पेटी नहीं होती है, आपको तात्कालिक व्यवस्था का अंदाजा देने के लिए नीचे दृष्टांतों की श्रृंखला दी गई है। 1. सिर से रक्तस्राव को रोकने के लिए बालों को एक साथ गोंद से चिपकाना। 2. रक्तस्राव रोकने के लिए गांठ बटा उलझे हुए बाल। दस्ताने के स्थान पर प्लास्टिक बैग का उपयोग करें। 3. खुले घाव को बंद करने के लिए चिपकने वाली टेप का उपयोग करें। 4. शरीर में गड़े हुए बाह्य पदार्थ के लिए एक विकर्ण बैंडेज का उपयोग किया जाता है, जैसा कि बाह्य पदार्थों को ढकने के लिए रिंग या डोनट बैंडेज का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति बोतल के ढक्कन से क्षेत्र को ढक सकता है। प्रयुक्त बैंडेज। 6. रिंग पैड बटा बैंडेज की अनुपस्थिति में गॉज पैड या रोलर बैंडेजों के साथ गड़ी हुई वस्तु को स्थिर करें। 7. गड़ी हुई वस्तु के दोनों तरफ गॉज पैड की सहायता से उसे स्थिर करना। रेत के बैग, ईंटों, अखबारों के ढेर, लकड़ी के भारी खंड, बड़े पत्थर, मोड़े हुए कंबल, तौलिए या कपड़ों के सामान आदि का उपयोग करके गर्दन और रीढ़ की हड्डी की चोट के दौरान सिर को स्थिर किया जा सकता है। हम सिर को स्थिर रखने के लिए इसे बांध भी सकते हैं। सुरक्षा और सावधानियां। ग. पट्टा बटा बेल्ट तथा जूते के साथ। घाव को ढकने वाली सामग्री साफ होनी चाहिए। फ्रैक्चर से निपटने के दौरान सभी सावधानियों का अवलोकन करें, जैसे कि सिद्धांत ब्लॉक 3 की इकाई 2 और 3 और व्यावहारिक ब्लॉक 2 की इकाई 1 और 2 में चर्चा की गई है। 6. 8. सारांश। प्राथमिक चिकित्सा के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक तात्कालिक व्यवस्था आशुरचना होती है। यह वह कौशल है जिसे आपको किसी भी आपात स्थिति का सामना करते समय लागू करने की आवश्यकता होती है। आप हमेशा अपेक्षित उपकरणों के साथ मानक प्राथमिक चिकित्सा पेटी के तैयार रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता के कौशल द्वारा घटना के समय उपलब्ध चीजों में से सबसे अच्छी आशुरचना की जा सकती है। चूंकि प्रत्येक घटना विशिष्ट होती है, इसलिए इसकी विशिष्ट परिस्थिति को केवल तात्कालिक व्यवस्था से निपटा जा सकता है। आपने इस इकाई में कई परिदृश्य पर आधारित तात्कालिक व्यवस्था का अध्ययन किया है, जो आपको निश्चित रूप से तात्कालिक व्यवस्था के बारे में विचार देगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।